So, hello everyone, welcome to day 3 of Nerd to Pro Social Media Manager course. It's day 3 and our topic is building a content strategy, right? तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहले कलर ले लेते हैं। रेड से ही करेंगे भाई, दूसरा कलर सूट नहीं करता है इस पर। तो एक दिन लेट है सीरीज क्योंकि आई वॉज बिजी इन समथिंग, तो बट इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। तो इन अ सोशल मीडिया मैनेजर, इफ अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो या बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या फिर इंटर्न हो, एग्जीक्यूटिव हो, तो समझो कि कंटेंट स्ट्रेटेजी होता क्या है। पिछले 2 वीडियोस में हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझे, व्हाट इज़ एसएमएम समझा, ठीक है, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझे, ठीक है। इसमें हमें समझना है, हमने अब तो ये तो समझ लिया कि हमें मान लो इंस्टा चाहिए, फेसबुक चाहिए, क्लाइंट को बता दिया हमने, ठीक है। अब उस पर कंटेंट स्ट्रेटेजी एक्चुअली में होता क्या है। इट्स नॉट कि कुछ भी उठा के पोस्ट कर दिया। एक तरीका होता है, अगर आप एजेंसी में वर्क कर रहे हो या आपको फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रहे हो एज एसएमएम, ठीक है, तो एक कंटेंट स्ट्रेटेजी आपको बनाकर देनी पड़ती है। कंटेंट प्लान, कंटेंट स्ट्रेटेजी, कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। मैं लिख देती हूँ क्या क्या है, वैसे आगे वाली स्लाइड्स में है, बट स्टिल अभी हम समझ रहे हैं कि होता क्या है, ठीक है, क्या क्या आता है। आपने ये सब नाम तो सुने होंगे, कंटेंट कैलेंडर, ठीक है, कंटेंट स्ट्रेटेजी, कंटेंट प्लान, मूड बोर्ड डिजाइनिंग, ये सब नाम सुने होंगे क्योंकि अगर आपने सोशल मीडिया मैनेजर का कभी इंटरव्यू दिया है या फिर आपने उनका जेडी पढ़ा है, ठीक है, या आपने कोई टास्क कंप्लीट किया है, तो उसमें टास्क होता है कि एक कंटेंट कैलेंडर बना के दो 30 दिन का हमारी कंपनी का, ठीक है, एक कंटेंट प्लान बना के दे दो, एक स्ट्रैटेजी बना दो इंस्टाग्राम के लिए, एक मूड बोर्ड डिज़ाइन कर दो, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू भी देने जाते हो तो वो बेसिकली ये सब क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अभी हमें इन वर्डिंग्स को पहले तो समझना है, उसके बाद ये देखो, मैंने स्लाइड बाय स्लाइड सब कुछ कर रखा है कि लोगो वगैरह, मूड बोर्ड, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी आप समझो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, स्ट्रैटेजी तो यही हो गई एक तरीके से। स्ट्रैटेजी के अंदर ही ये सब चीज़ें आती हैं, लोगो रीडिज़ाइनिंग, हाइलाइट्स एंड बायो, ठीक है, एवरीथिंग। मतलब आपको एक रॉ पेज दे दिया गया है, आपको उनको बताना है कि अब हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो अभी एक चीज़ समझो कि जो कंटेंट कैलेंडर होता है, कैलेंडर से आपको समझ आ रहा होगा कि 30 दिन का होता है मेनली, वीकली भी होते हैं कैलेंडर्स, ठीक है, और मंथली भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको नाम समझा दी। व्हाट इज़ अ कंटेंट स्ट्रेटजी। देखो सिंपल शब्दों में सुनो, कंटेंट स्ट्रेटजी इज अ एक तरीके का रॉ प्लान और आइडियाज यू गिव टू client so that they can have an idea how their page will look after 1 month, or strategy is basically the thing that changes or execution you will do, ठीक है, टू पेज और प्रोजेक्ट। देखो ये हो गई सिंपल सी कंटेंट स्ट्रेटजी हमारी, ठीक है। अब जिसको समझ नहीं है उसको मैं समझा देती हूँ। देखो बच्चे,
जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, मान लो आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर, आपने नया-नया जॉइन करा है, ठीक है? तो जब कोई क्लाइंट हमारे पास फाइनलाइज़ होता है कंपनी में, तो क्लाइंट जब हमारे पास आता है, तो मान लो उसका काम 1 तारीख से शुरू होना है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ें होती हैं कि मतलब उसके क्रेडेंशियल्स लेना। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है, ये भी नहीं पता है क्या? लिख देती हूँ मैं। देखो अच्छे-अच्छे इंग्लिश के वर्ड यूज़ किया करो ताकि क्लाइंट को भी लगे कि भाई किसी मैनेजर से बात हो रही है हमारी। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है एसएमएम पासवर्ड्स। देखो एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी ये सब काम फ्रीलांसिंग आप चालू करना चाहते हो, कुछ भी करो, जब भी आप क्लाइंट का किसी प्रोजेक्ट लेते हो, तो सोशल मीडिया के पासवर्ड्स की हमेशा एक लिस्ट बना के रखा करो। लाइक आप वर्ड पे बना सकते हो लिस्ट, एक्सेल पे बना सकते हो कि पर्टिकुलर क्लाइंट है, मान लो XXX नाम है उसका, XYZ, ठीक है? तो उसके बाद उसका इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फेसबुक मेनली वो ज़्यादातर पेज एक्सेस देते हैं। अगर कोई पूरा-पूरा फेसबुक भी दे देता है तो आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, सब चीज़ों का एक लिस्ट एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके आपको रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर क्लाइंट क्या होते हैं, ज़्यादातर हमारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनको खुद के पासवर्ड्स भी याद नहीं रहते हैं, ठीक है? तो आप चेंजेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, नोट डाउन एवरीथिंग, ठीक है? सो दैट आपको फ्यूचर में कन्फ्यूज़न ना हो इफ क्लाइंट कभी भी माँग ले आपसे, राइट? दूसरी चीज़ कि क्रेडेंशियल्स जब हम लेते हैं, जैसे 1 तारीख से प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है 1 से 30 तक के लिए, ठीक है? तो 25-26 तारीख को 1 वीक पहले तक आप क्रेडेंशियल्स ले लो, लॉगिन कर लो, ठीक है? उसके बाद एक रिव्यू कर लो पेज का, कि पेज अभी किस स्टेटस पे है, आप पेज में कितना मतलब पीछे हैं, आगे चल रहा है, ग्रीन है, रेड है, उसकी एंगेजमेंट रेट क्या है, ठीक है? ये सब चीज़ें कर ली जाती हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि प्रोजेक्ट 1 तारीख से शुरू होने वाला था, उससे पहले एक कंटेंट स्ट्रैटेजी जो है बनती है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनती है। एक पीपीटी टाइप का होता है 10, 12, 13, 15 पेजों का बेसिकली। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे कोर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में लिखा होता है, ठीक है? मैं अगर अब मुझे दिखेगी पीपीटी मेरी पुरानी कोई पड़ी होगी, बिकॉज़ मोस्टली मैंने कंपनी में जब काम करे थे कुछ मंथ्स पहले तब बनाई थी मैंने ये सारी चीज़ें। अभी आई डोंट गिव दैट, मेरे पास प्लान्स वगैरह हैं, बट स्ट्रैटेजी क्योंकि मेरे सारे पुराने क्लाइंट्स ही हैं, तो इतनी पुरानी स्ट्रैटेजी अभी होगी नहीं मेरे पास, मिलेगी तो ज़रूर दिखाऊँगी मैं। बट मैं ज़रूर एक पीपीटी अगर मैं खुद से भी अपनी कंपनी का भी बना के एक आपको दिखाऊँगी, एक वीडियो बना दूँगी, उसमें आपको समझ आ जाएगा हाउ टू गिव देम द कंटेंट स्ट्रैटेजी, राइट? तो अब उस कंटेंट स्ट्रैटेजी देने के अंदर आप क्या-क्या पार्ट्स हाइलाइट करोगे कि आप क्या-क्या काम करोगे, वो इस वीडियो में मैंने दे रखे हैं। मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, जैसे कि लोगो रीडिज़ाइन करेंगे हम, मूड बोर्ड डिज़ाइन करेंगे, हाइलाइट्स करेंगे, कंटेंट प्लान देंगे, ठीक है? सारी चीज़ों की स्ट्रैटेजी आपको एक बार देनी पड़ती है और उसके शुरू होने से पहले आपको क्लाइंट का जो करंट स्टेटस है, राइट? कि क्लाइंट के इंस्टाग्राम की अभी डैशबोर्ड पर क्या बोलते हैं कितनी रीच आ रही है, फेसबुक पर कितनी रीच आ रही है, ताकि जब आप नेक्स्ट मंथ काम करोगे तो चेंजेस तभी तो दिखेंगे, ठीक है? आप समझे मेरी बात को, क्या है? ठीक है, तो अब कंटेंट स्ट्रैटेजी के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, वो अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है?